नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं बीबीसी इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आज की खबरों की। अश्लील डांस प्रोग्राम एवं प्यार मोहब्बत इश्कबाजी भरी प्रस्तुतियों ने बाणगंगा मेला के सांस्कृतिक मंच की छवि को किया धूमिल। शहडोल जिले के बाणगंगा मेला के सांस्कृतिक मंच से अश्लील और फूहड़ प्रस्तुतियों ने सनातन धर्म की भावनाओं को पहुंचाई ठेस। शहडोल जिले में मकर संक्रांति के अवसर पर हर वर्ष 7 दिवसीय मेले का आयोजन होता है। इन 7 दिनों में प्रत्येक दिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिन कार्यक्रमों में विभिन्न तरह की प्रस्तुतियां दी जाती हैं। विगत 4 सालों से इस संस्कृत मंच से अश्लील और फूहड़ प्रस्तुतियां होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि बाणगंगा मेला और विराट मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है, सनातन शक्ति का केंद्र है, इसलिए यहाँ सनातन से जुड़ी ही प्रस्तुतियां होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही हैं। साथ ही साथ ऐतिहासिक विराट मंदिर के पास ही कॉम्पोजिट शराब की दुकान है। नगर पालिका परिषद के द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं, जो कि एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। मेले में एक भी ऐसा होर्डिंग नहीं है जिसमें कोई इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर लिखा गया हो, सुरक्षा के मापदंड लिखे गए हो, व्यापारियों की रेट सूची लिखी हो, वाहन स्टैंड की रेट सूची लिखी हो। सूत्रों के मुताबिक इन संस्कृत मंचों पर हो रहे कार्यक्रमों का 5 लाख रुपए का टेंडर था, जिसमें भ्रष्टाचार करते हुए ऐसी टीमों से प्रस्तुति कराई गई जिनसे नगर पालिका परिषद भ्रष्टाचार कर सके। इस तरह के कार्यक्रमों के कारण इस ऐतिहासिक मंच की साख पर भी नगर पालिका परिषद शहडोल प्रश्न चिन्ह लगा रही है। खुलकर बतलाऊंगा भैया, मैं सनातनी हूँ और मैं चाहूंगा कि नगर पालिका की तरफ से जो कभी कभार ये जो 5 दिवसीय जो कार्यक्रम करते हैं उसमें काफी फुहारता होती है। अभी एक बार तो आप देख रहे थे कि वहाँ कव्वाली भी कराया गया था और इस कार्यक्रम में मैं देखा हूँ कि बहुत ज्यादा मतलब लगता नहीं है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम कहीं ना कहीं हमारे आस्था और सनातन को ठोस पहुँचती है। भले वो समझे ना समझे, पर अंदर से जो है झिझकोड़ देता है ये चीज जो है, और सब इसके विपक्ष में कोई बोलना नहीं चाहता, बस इतना है। जी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होना चाहिए, धार्मिक कार्यक्रम होना चाहिए, सनातनी कार्यक्रम होना चाहिए, न कि फुहारता होना चाहिए। जी पूरी सिंह, विश्व हिंदू परिषद का जिलाध्यक्ष शहडोल। मैं जब से यहाँ देखा तो विराट मंदिर यहाँ पर जो है मेरे समझ से बहुत पुरातन और बहुत संस्कृत का ये विषय है, और यहाँ का कुंड और यहाँ का मंदिर जो है बहुत प्राचीन मंदिर है। इसके दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और यहाँ का मेला जो है जब से हम जानने लायक हुए तब से मेला यहाँ बहुत पुराने से लग रहा है। बहुत बड़ा सांस्कृतिक मंच था यहाँ, सनातन के लोग ही यहाँ सब सारे कार्यक्रम होते हैं, और मेरी इच्छा यही है कि यहाँ जो भी कार्यक्रम हो वो सनातन से संबंधित भजन कीर्तन रामायण और यही यहाँ पर जो है होना चाहिए, क्योंकि ये सब सनातन से जुड़े बहुत बड़े बड़े जो डांस और ये बड़े बड़े वो आते हैं बाहर से, ये संस्कृत के खिलाफ है। इनके इस टाइप से जो है जो संस्कृत अपनी सनातन है जो मंजूर नहीं करती है, उसके हिसाब से वो नहीं होना चाहिए। और अच्छा कार्यक्रम है। नगर पालिका शहडोल से मैं यही निवेदन करूंगा कि हर साल की तरह अच्छा मेला हो, अच्छा कार्यक्रम हो, और ऐसे कार्यक्रम हो जो सामाजिक सभी को मंजूर हो, सारे लोगों को सनातन के कार्यक्रम हो। यही मेरा जो है, क्योंकि यहाँ जितने भी कार्यक्रम बाहर से होते हैं, नाच डांस गाना, इस टाइप से कार्यक्रम यहाँ पर न किए जाएं, क्योंकि भजन कार्यक्रम हो, क्योंकि मंदिर प्रांगण का विषय है यहाँ पर। मेरा यही सबसे निवेदन है। जय हिंद, जय। दर्शकों, मेरा नाम अरुण द्विवेदी है और मैं अभी मौजूद हूँ बाणगंगा मेला परिसर में। महादेव विराट की यह नगरी मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि विराट नगर के साथ साथ में हमारे इस क्षेत्रवासियों के आस्था का केंद्र है ये विराट मंदिर। सामने ही बाणगंगा का तालाब है, वो पवित्र तालाब जिसमें लोग स्नान करके अपनी इच्छाओं को पूर्ति का वरदान मांगते हैं। ये हमारी सांस्कृतिक पुरातात्विक और साथ में साथ धार्मिक धरोहर भी है। आपको बता दूं कि आज से 125 वर्ष पूर्ण एक कार्य योजना बनाई जाती है तात्कालिक विराट नगरी के जो जमींदार थे और रीवा महाराजा के द्वारा, कि यहाँ पे एक मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले का आयोजन आपसी मेल मिलाप के लिए, हमारी जो आदिवासी संस्कृति है उसको दिखाने के लिए, और साथ ही साथ इस मेले का आयोजन हमारे धार्मिक आस्था को और बढ़ाने के लिए, धर्म के प्रचार के लिए किया गया था। पर आज आपको बता दूं
कि ये मेला का स्वरूप चेंज होते जा रहा है, बदलते जा रहा है, क्योंकि पहले जो राहट के झूले थे अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। बड़े और वृहद आकाश चुंबी झूले उसके जगह पे आ गए हैं। और साथ ही साथ में पहले इस विराट नगरी के बाणगंगा सांस्कृतिक मंच पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, जिसमें रामायण, रामलीला, भजन संध्या और विभिन्न धार्मिक तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता था। कवि सम्मेलन होते थे, पांडवानी गायन किया जाता था। पर इस समय इस पवित्र और सांस्कृतिक मंच पे सिर्फ और सिर्फ फुहड़ता परोसी जा रही है। विगत 5 वर्षों से आप देखिए कि इस मंच पे फुहड़ता परोसने का काम नगर पालिका परिषद शहडोल कर रही है। ये बोलना ज़रूरी है, क्योंकि लगातार 4 से 5 सालों से शहडोल ज़िले के जो मीडिया कर्मी हैं वो इस बात को दिखाते जा रहे हैं, जताते जा रहे हैं, और फिर भी कार्यक्रम की फुहड़ता दिन ब दिन और हर साल बढ़ती जा रही है। आपको बता दूं कि इस वर्ष जो कार्यक्रम हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है ये मेला और ये सांस्कृतिक मंच, क्योंकि 5 लाख रुपए का टेंडर था। 5 लाख रुपए के टेंडर के बाद जो कार्यक्रमों की गुणवत्ता होनी चाहिए, जो प्रस्तुति होनी चाहिए और जो कलाकार होने चाहिए वो कलाकार नहीं हो रहे हैं। सिर्फ भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ये पैसा जो भ्रष्टाचार नगर पालिका परिषद शहडोल कर रही है वो कोई उनके घर का पैसा नहीं है, आम नागरिकों का पैसा है, यहाँ उपस्थित लोगों का पैसा है। और एक और बड़ा भ्रष्टाचार नगर पालिका शहडोल परिषद का, जो दुकानों का आवंटन किया गया है, उन दुकानों के आवंटन में आप देखिए जैन कल्पना रेस्टोरेंट है, इतनी बड़ी जमीन उन्हें क्यों दे दी गई, जबकि स्थानीय जो भी व्यापारी हैं वो सोचते हैं कि 7 दिन का मेला है, हमें थोड़ी बहुत पैसे मिल जाएंगे, हम व्यापार कर लेंगे। क्योंकि व्यापारियों की क्या हालत है इस समय आप सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। पर स्थानीय व्यापारियों का हनन करके बाहर से आए लोगों को बड़ी बड़ी दुकानें, बड़ी बड़ी जगह दी जा रही है। निश्चित रूप से ये एक भ्रष्टाचार ही दिखाता है, भ्रष्टाचार ही प्रदर्शित करता है। और साथ ही साथ इस मेला मैदान में आप ये देखिए कि कहीं पे भी बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं हमारे अध्यक्ष के, उपाध्यक्ष के, नगर पालिका परिषद सीएमओ के और नेताओं के, जनप्रतिनिधियों के। पर जिन झूलों में, जिन जगह पे खुली वायरिंग, टोटल पूरे मेला मैदान में खुली वायरिंग है, क्या कोई दुर्घटना नहीं हो सकती है? और आप जाके झूलों में देखिए, जो भी नट बोल्ट लगे हुए हैं, जो भी स्टड लगे हुए हैं, वो सब कुछ एमएस के हैं, साधारण लोहे के, जो कि जल्दी टूट सकता है। उसे एसएस के होना चाहिए, स्टेनलेस स्टील होना चाहिए, ताकि वो मजबूत रहे। हमारे भारत देश में 10% एक्सीडेंट सिर्फ इन मेलों, प्रदर्शनी और जो मीना बाजार लगते हैं उनमें, झूले और ये सब रोमांच और मनोरंजन की जो चीजें होते हैं उनमें होते हैं। ये नगर पालिका परिषद शहडोल की जिम्मेदारी बनती है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा का भी ध्यान दे। जो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं ना, उनमें से ही कहीं सावधानी सूचक कुछ होर्डिंग मेलों के पास में, झूलों के पास में और ऐसे कई जो यहाँ पे दिखाने के लिए, चाहे वो सर्कस हो, मौत का किया हो, जो आए हुए हैं उनके पास भी लगाना चाहिए। क्या सावधानियां हैं? क्वालिटी कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ मेले में बिकने वाली जो सामग्री है उनका भी निरीक्षण आपको करना चाहिए। कहीं कोई ऐसा विषैला, दूषित, जहरीला कोई पदार्थ खा के बड़े बड़े जो हमारे भीड़ यहाँ पे है, वो उनकी अगर तबीयत खराब हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और साथ ही साथ में अगर भगदड़ मस्ती है तो उसकी क्या व्यवस्था आपने करके रखी है? फायर एक्सटिंग्विशर कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आगजनी की घटना होती है तो किस तरह से आप नियंत्रित कर पाएंगे? कोई प्लान है आपके पास, या सिर्फ और सिर्फ बाणगंगा का ये जो ऐतिहासिक धार्मिक मेला है उस पर आपको कुठाराघात करना है और भ्रष्टाचार करना है?